अब हम डिस्कस करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। उसके लिए पहले हम फ्लक्स लिंकेज का जो टर्म है उसको हम देख लेते हैं कि ये फर्ज करें एक करंट सप्लाई किया जा रहा है इस कॉइल को। तो होगा ये कि इस कॉइल में जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो प्रोड्यूस होंगी, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो कॉइल है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा और इसका अपना एक फील्ड होगा, तो जो कि मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक्सपेरिमेंटली अगर हम देखें तो जो फ्लक्स है यानी पासिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सम पर्टिकुलर सरफेस और एरिया, तो वो फ्लक्स जो है वो अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएं या करंट को बढ़ाएं तो वो जो फ्लक्स है वो इंक्रीज होगा। तो दैट इज रिलेटेड टू सम कांस्टेंट के। और जो फ्लक्स लिंकेज है वो फ्लक्स लिंकेज जो है वो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लक्स इंटरसेप्ट कर रही है या लिंक कर रही है अपनी ही कॉइल को, तो सेल्फ इंडक्टेंस की बात हो रही है। सिंगल कॉइल है तो सेल्फ इंडक्टेंस है। तो जो फ्लक्स लाइन इंटरसेप्ट होके या हम ये कहेंगे जो लिंक हो रही है अपनी ही कॉइल के अंदर, तो ये हम देख सकते हैं कि कॉइल के अंदर जो है वो कंसंट्रेट होती हैं। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज एक्चुअली सराउंडिंग द करंट कैरिंग कंडक्टर, बट इफ वी हैव एन इंडक्टर विच इज बाउंडेड कॉइल, यानी गोल करके हमने कॉइल बना दी है उसी कंडक्टर को, सो दैट बिकम्स एन इंडक्टर। और इंडक्टर का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट कंसंट्रेट इनसाइड द कॉइल, यानी एक्सेस ऑफ द कॉइल या कॉइल के अंदर जो है वो कंसंट्रेट हो जाएंगी वो मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो फ्लक्स जो लिंकेज है लैम्डा, फ्लक्स पासिंग थ्रू सम एरिया, और वही जो फ्लक्स हैं दे लिंक टू एक्चुअली दिस पर्टिकुलर कॉइल, तो वो नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाने से भी फ्लक्स लिंकेज बढ़ेगी, और अगर हम फ्लक्स को इंक्रीज करें तब भी जो है वो फ्लक्स लिंकेज बढ़ेगी। यूजुअली जो फ्लक्स है वो भी टाइम का के लिहाज से तब्दील हो सकती है। सो इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। करंट एंड करस्पॉन्डिंगली करंट विल आल्सो बी द फंक्शन ऑफ टाइम, और जो लैम्डा है दैट विल आल्सो बी, जो फ्लक्स लिंकेज है दैट इज आल्सो दी फंक्शन ऑफ टाइम, यानी टाइम के साथ वो तब्दील हो सकते हैं। तो यूजुअली हम एसी सर्किट्स के लिए ये देखेंगे। और दूसरी बात ये कि ये जो सर्किट्स हैं हम टाइम डोमेन में तो देख रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअली इनको फेजर डोमेन में सॉल्व करेंगे और उनको सॉल्व करना इंतहाई आसान होगा। तो ये दो बातें हमने देख ली। इक्वेशन ए जो है दैट इज रिलेटिंग द नंबर ऑफ टर्न्स एंड द करंट, और जो इक्वेशन बी है जो कि फ्लक्स लिंकेज है वो भी फ्लक्स पे से प्रोपोर्शनल है और एन टाइम्स द फ्लक्स। तो ए को अगर हम बी में इंसर्ट करें तो हम देखेंगे कि लैम्डा इज इक्वल टू, ये लैम्डा इज इक्वल टू ये एन यहाँ पे आ गया, और ये के एन आई जो है के एन आई यहाँ पे आ गया, तो के एन स्क्वायर इंटू आई। सो लैम्डा इज एक्स, दिस जो ये जो वो है के एन स्क्वायर, इट्स अ न्यू कॉन्स्टेंट, तो इसको हम इसका इंडक्टेंस का नाम दे दिया गया इसको। सो दिस लैम्डा फ्लक्स लिंकेज इज इंडक्टेंस इनटू द करंट, और जो इंडक्टेंस है दैट इज एक्चुअली अ न्यू कॉन्स्टेंट के एन स्क्वायर। तो फैराडे लॉ पे अगर आप इसको अप्लाई करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विल प्रोड्यूस दिस इक्वेशन, यानी चेंज इन करंट इनटू द इंडक्टेंस विल एक्चुअली गिव अस एन इंड्यूस्ड वोल्टेज। तो ये तीनों इक्वेशंस का जो मजमूआ है फैराडे लॉ पे अप्लाई करें तो देन वी गेट दिस थिंग। ये सेल्फ इंडक्टेंस थी। लेकिन अब हम फर्ज करें इसी कॉइल के पास म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करते हैं। इसी कॉइल के पास अगर हम एक और कॉइल इसकी विसिनिटी में या इसके नजदीक ले आए, सो लेट मी स्टेट दैट नाउ इफ वी ब्रिंग अनदर कॉइल टू द फर्स्ट कॉइल, यानी इस कॉइल के पास ये एक और कॉइल ले आए, तो जो फ्लक्स पहले कॉइल के अंदर फ्लो कर रही है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो अगर इसके साथ लिंक करेंगी तो यानी जाहिर बात है फ्लक्स लाइन इसको कट करेंगी। तो और ऑब्वियसली हमने कहा कि फ्लक्स लाइन तब्दील हो रही है, तो ऑब्वियसली फ्लक्स तब्दील यानी चेंज हो रही है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, तो वो फ्लक्स तब्दील हो रही है, एंड देन इट विल इंड्यूस अ वोल्टेज V2 इनसाइड दिस कॉइल। अगर इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा, यहाँ पे कोई भी सोर्स नहीं है, और अगर हम लोड लगा दें तो द करंट विल फ्लो
थ्रू दिस सेकेंड कॉइल, या लोड को वो करंट मिल जाएगा विदाउट इलेक्ट्रिकली कनेक्टिंग देम. सो दिस इज दी कपल्ड या कपल्ड सर्किट्स और म्यूचुअल इंडक्टेंस के जरिए इलेक्ट्रिकली ये डिस्कनेक्टेड है और ये फ्लक्स के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट होके द करंट इन द फर्स्ट कॉइल इज linking the flux in the second coil, which in turn produce induced voltage in the second coil. So this coupling between current changing in one coil induced voltage in the other coil in the second coil is known as mutual inductance. तो इस ये जो ऊपर फार्मूला है इसमें अगर आप देखें तो जो V2 है it is equal to L21 into di1 by dt, यानी सेकेंड करंट यानी जो कॉइल में यानी सेकेंड कॉइल में जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है, इसको अगर हम थोड़ा सा मजीद डिस्कस कर लें तो इसके सबस्क्रिप्ट में हम V21 इसको स्पेसिफिकली लिखेंगे. इसका मतलब है कि ये कॉइल 2 में जो वोल्टेज इंड्यूस हुई है वो उसकी जो कॉज थी वो कॉइल 1 का करंट था. So that's why you will see the coil 1 current, because that is producing the actually inducing the voltage in the second coil, and with this constant L21 वही वाला फार्मूला फ्लक्स लिंकेज है जो कि n into phi है, यानी इसमें नंबर ऑफ टर्न्स यानी सेकंड कॉइल है तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स into phi है, लेकिन इसमें जो phi है उसकी जो कॉज है वो करंट फ्लोइंग इन दी कॉइल 1 है. तो इसलिए ये नंबर ऑफ टर्न्स तो सेकेंडरी इसके हैं दूसरी कॉइल के, लेकिन वी हैव दिस टर्म हियर एंड ये सेकंड N2 सेकंड के, लेकिन द करंट द कॉज ऑफ द करंट इज I1. सो इस तरीके से जो है वो आप देख सकते हैं कि वी हैव दिस di1 by dt एंड द नंबर ऑफ टर्न्स आर और एक्चुअली इसको मैं फर्दर यहाँ पे आपको दिखाता हूँ. ये नोटेशन जो है स्पेसिफिक नोटेशन कि जो कॉइल 1 है वो हमने कहा था कि उसकी जो फ्लक्स इन कॉइल 1 या फ्लक्स इन कॉइल 1 caused by the current I1, तो 1 सबस्क्रिप्ट 211 भी लिख सकते हैं, बट एनी हाउ फिलहाल करंट I1 में जो फ्लो कर रहा है इट इज प्रोड्यूसिंग अ फ्लक्स phi1, तो इसको phi11 भी कहा जा सकता है, डजंट मैटर. इट इज इक्वल टू K1 N1 I1, यानी जो N1 I1 दे आर द पार्ट ऑफ द कॉइल 1 एंड देयर इज अ कांस्टेंट K1. जो फ्लक्स लिंकेज है पहले यानी जो सबस्क्रिप्ट है, ये मैं आपको बता दूं उसका सबस्क्रिप्ट ये कह रहा है कि जो भी वोल्टेज है या फ्लक्स लिंकेज है या आई लिखा हो जो भी लिखा हो स्पेशली फाई और ये फ्लक्स लिंकेज और जो वोल्टेज है ये अगर लिखी हो डबल सबस्क्रिप्ट में लिखी होगी तो उसका मतलब ये होगा कि जो भी सबस्क्रिप्ट है ये जो भी वेरिएबल है जैसे वोल्टेज है तो वो कॉइल 1 के अंदर जो वोल्टेज है इसकी बात हो रही है, और जो कॉज बाय दूसरा जो सबस्क्रिप्ट है दैट इज द कॉज ऑफ दिस वोल्टेज इन कॉइल 1 ड्यू टू कॉइल 2 का करंट. जो एक्चुअली हमने कहा था कि ये जो वोल्टेज इंड्यूस होती है इट इज कॉज्ड बाय द करंट. सो दिस 2 इज एक्चुअली रेफरिंग टू द कॉइल 2 का करंट कॉज्ड बाय एक्चुअली इट इज द करंट इन द सेकंड कॉइल. तो ये सबस्क्रिप्ट नोटेशन है, इसी में अगर आप लैम्डा भी डाल सकते हैं, लैम्डा इज अ फ्लक्स लिंकेज. तो जैसे ये 512 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि फ्लक्स जो पहले में इंटरसेप्ट हो रही है या इन कॉइल 1 जो इंटरसेप्ट हो रही है जो कि करंट जो है वो सेकंड जो है जो कॉइल 2 के अगर जो करंट है उसकी वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रही है वो कॉइल 1 के साथ जो लिंक कर रही है. सो दैट इज द नोटेशन ऑफ द सबस्क्रिप्ट. तो ये 511 जो है अगर आप देख लें लैम्डा 11 यानी पहले का कॉइल 1 के करंट की वजह से कॉइल 1 के अंदर जो फ्लक्स लिंक हो रही है दैट इज N151. तो V11 क्या होगा, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स लिंकेज इन द कॉइल 1 ड्यू टू कॉइल 1 रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट. तो वो हम 511 ये इसमें डाल दें तो ये N1d∅1 by dt बन जाएगा. और जो V11 है उसको फर्दर हम फ्लक्स को इंसर्ट करें जो K1 N1 तो ये N1 स्क्वायर बन जाएगा di1 by dt. So this is simply inserting the 511 over here. So you can say this is 511. तो ये जब आप इंसर्ट करेंगे इसमें तो you will get V1 is equal to V11 यानी voltage in coil 1 due to current I1
is equal to, यानी अपने ही करें, so this is actually the self inductance. You can see this is the self inductance. So this is equal to K1 N1 square di1 by dt. So this K1 N1 square is actually L1. So current, so voltage induced in coil 1 due to current I1 is equal to L1. This is self inductance di1 by dt. तो ये एक्चुअली ये वाला पार्ट लिखा हुआ ये है. अब करस्पॉन्डिंगली सेकंड कॉइल को अगर हम देखें, सेकंड कॉइल में भी करंट फ्लो कर रहा है, सोर्स लगाया हुआ है या एक्चुअली जो करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है वो दिखाया हुआ है, वट एवर दैट इज. सो कॉइल 2 के अंदर जो फ्लक्स है φ2 वो K2 N2 I2 हो जाएगा. इसी तरह के तरीके से जो फ्लक्स लिंकेज है that will be number of turns of the second coil into the flux in the second coil, and that should be phi. हम इसको φ22 भी लिख सकते हैं. anyhow, so वो भी यही जो जिस तरह ये प्रोसीजर हम वो V22 is equal to D lambda 22 rate of change of flux in flux linkage in the coil 2 due to current I2. तो उसका डेरिवेटिव हम लें तो we will get this self-induced voltage in the secondary coil or in the second coil is equal to L2 di2 by dt. अब हो ये रहा है कि इस कॉइल में जो करंट चेंज हो रहा है वो उस कॉइल में भी उससे भी लिंक कर रहा है. करंट तब्दील हो रहा है तो फ्लक्स तब्दील हो रही है या फ्लक्स लिंकेज तब्दील हो रही है. सो दिस फ्लक्स लिंकेज फ्लक्स इन द कॉइल 2 ड्यू टू करंट I1. तो ये सेकंड कॉइल में प्राइमरी यानी इस कॉइल 1 की वजह से जो फ्लक्स है वो K21 I1 है, यानी कॉज इज I1. तो इसी तरीके से जो फ्लक्स लिंकेज हो रही है सेकंड कॉइल में ड्यू टू द फर्स्ट कॉइल इज इक्वल टू N2 φ21. तो अब हम जो वोल्टेज इंड्यूस्ड है इन दी सेकंड कॉइल, यानी यहाँ पे जो वोल्टेज इंड्यूस होगी, एक और वोल्टेज इंड्यूस होगी इसमें, एक तो सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से वोल्टेज हो और एक और एडिशनल वोल्टेज जो है वो V21 होगी जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा 21 यानी फ्लक्स लिंकेज इन द कॉइल 2 ड्यू टू करंट इन द कॉइल 1 उसका रेट ऑफ चेंज. तो दैट इज इक्वल टू N2 डी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन coil 2 due to current in the first coil. So that results into K21, वही ऊपर वाली वैल्यूज बीच में डाल दें, K21 N1 into di1 by dt. तो so K21 N1 N2 would be something known as इसको नया कांस्टेंट बना देते हैं L21 and di1 by dt. So this is actually the mutual inductance और ये है सेल्फ इंडक्टेंस इन दी सेकेंडरी कॉइल. सिमिलरली पहली कॉइल में सेल्फ इंडक्टेंस ये थी और इसी तरीके से प्राइमरी कॉइल में फर्स्ट कॉइल में सेकेंड कॉइल में करंट फ्लो करने की वजह से यहाँ पे भी एक एडिशनल वोल्टेज इंड्यूस होगी जिसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहेंगे और वो भी सिमिलरली इसी प्रोसीजर को फॉलो करें तो यहाँ पे भी आप वो जो म्यूचुअल इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो दिखा सकते हैं. अब नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी अगर बराबर हों और इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि L21 और L12 जिसमें N1 और N2 सेम हो और K21 और K12 सेम हो, then this becomes they both become same in this one and L12 और L21 एक ही हो जाएंगे. Then we will call this a new constant which is the mutual inductance.